बड़ा एक छोटा। और दोनों के पास एक कम्बल और एक भैंस। बंटवारा हुआ तो छोटा भाई बोला भैया आप जैसा बंटवारा करो वैसे ही ठीक है। ये बंद कर दो थोड़ी। तो बंटवारा मालूम क्या हुआ? बड़ा भाई बोला कि देखो ऐसा है, ये कम्बल दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें दे दिया करो। क्या निर्णय किया है? दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें। और ये जो भैंस है इसमें भी बंटवारा कर लो, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा। अब बोलो कैसा निर्णय किया, निपटारा किया, बंटवारा। सो बेचारा एक भाई दिन भर तो कंबल रखे रहे अपने पास, दिन में जरूरत नहीं ओढ़ने की, और जैसे ही शाम होने लगे सो वो कहे हमारा कंबल हमें दे दो। सो रात भर कंबल ओढ़ के आराम से सोए, और सवेरा भैया ले जाओ अपना कंबल, दिन भर तुम रखो। और भैंस का आगे का हिस्सा छोटे भाई को दे दिया, सो बेचारा खिलाए पिलाए वो, और पीछे का हिस्सा उसका जो है। बेचारा परेशान हो गया कि भाई तो प्राण लिए है, ऐसा निर्णय किया, ऐसा बंटवारा किया। एक महात्मा थे, बोले तुम घबराओ मत। महात्मा ने उनके कान में एक मंत्र गुनगुना दिया, बोले इसी का प्रयोग करना, ठीक है। तो उसको जैसी कम्बल दिन को मिला तो उसने क्या किया, कम्बल को जैसे ही मिला सो पानी की बड़ी नाद थी उसी में डुबो दिया, और दिन भर भिगाए रख। शाम आई, बोला हमारा कम्बल, बोली है ले जा। बोले ये दिया, बोले हम अपने समय में कुछ भी करें, दिन तो हमें मिला ही है। बेचारा रात भर कंबल नहीं ओढ़ पाया, और सवेरे वो दूध दूहने बैठा, और वो छोटे भाई ने क्या किया, लिया डंडा। सो आगे डंडा दिखाया भैंस को। सो भैंस सीधी खड़ी, नहीं इधर करे उधर करे उधर करे। तो वो कहेगी आप तो अपने हिस्से में करो जो करना है, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं। लगी ठिकाने की नहीं। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया, बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करेंगे। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हमारा किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करा। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी?
तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं, तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ, तो वो गालियां देने लगी। तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो, वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये पर बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते, और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता, और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया, ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहां। राम जी का मंदिर था सामने। पुजारी बोला क्या बात है? बोले बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले भगवान से प्रार्थना करो, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला सेठ जी वहां क्यों चले गए, यहाँ आओ। इशारे से बोला यहाँ आओ। सेठ जी थाल ले आओ इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे, सेवक के पास आने की क्या जरूरत है, राम जी कर सकते सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा, राम जी सब कुछ कर सकते तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, और सेठ जी के मन में बात जम गई। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।